जो 24 घंटे शिनिची पर नजर रखे। एक रात जब शिनिची कन्हई की मौत वाली जगह पर अपने दुख को झाड़ने गया तो जासूस ने मिगी को देख लिया और तस्वीर खींच ली। मिगी ने तुरंत कैमरा छीन लिया। अब उनका राज उजागर हो सकता था, इसलिए मिगी उसे मारने को तैयार हो गया, बट शिनिची ने उसे रोक लिया। अगर किसी को पता चल गया कि उसका दाहिना हाथ पैरासाइट है तो उनकी मौत तय है। मिगी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हल्का होने के कारण वह सफल नहीं हो सका और जासूस बच निकला। अब अगर मिगी ज्यादा दूर चला जाता तो उसकी जान पर बनाती, इसलिए वह वापस लौट आया। अब शिनिची और मिगी मुश्किल में थे। अगर जासूस कोई पत्रकार या पुलिस हुआ तो वो दोनों प्रयोगशाला के नमूने बन जाएंगे। इस डर से शिनिची को अब मिगी के हाथ को काटने तक का विचार आया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वही जासूस वापस आ गया है। शिनिची उसे मार नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत अब भी बची थी, इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त उरागामी की मदद ली, जिसने पहले उसकी माँ को मारने में मदद की थी। उन्होंने जासूस को पकड़ा और उसे सब कुछ बताया, लेकिन जासूस ने कहा, अगर तुम सच में इंसानियत के लिए सोचते हो। इतना सुनना था कि मिगी और रियोको गुस्से से उबल पड़े और जासूस को मारने चले। शिनिची ने फिर रोका, अगर तुम्हारे पास जीने का हक है तो हमारे पास भी है। कोई भी सोचने वाला जीव खुद को खतरे में नहीं डालेगा। क्या तुम खुद को विज्ञान का नमूना बनने दोगे? जासूस ने डरकर राज रखने की हामी भर दी। अब अगला कदम था रियोको को ढूंढना, जो अब एक बच्चे के साथ कॉलेज में नैतिकता की क्लास ले रही थी, पर वो बच्चा संभालना नहीं जानती थी। शिनिची से मिलने पर उसने कुछ शब्दों में उसका दिल तोड़ दिया, शायद तुम्हारी माँ की पहचान अब भी रहस्य है। क्या तुम मरे नहीं थे? ये सुनकर शिनिची टूट गया। रियोको ने उसका मजाक उड़ाया और अपने बच्चे को शील्ड की तरह उठाया। फिर वे इंसानों को फुसलाकर नोइड जोन में ले जाने लगे, जहाँ पैरासाइट्स उन्हें मार देते। लेकिन एक दिन एक जापानी लड़का उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच गया। एक लड़की की मौत देखकर वो बुरी तरह डर गया और पीछे हटते हुए एक आदमी से टकरा गया। जो आदमी मरा पड़ा था वो जासूस का बेटा था। जासूस ने जब बेटे के गायब होने की बात सुनी तो डर के मारे नीचे नहीं गया और शिनिची को मदद के लिए बुलाया। शिनिची वहाँ गया और वहाँ की गंध से उसे सब याद आ गया। मिगी ने महसूस किया कि एक पैरासाइट एक लड़की को खाने ला रहा है। शिनिची ने समय रहते चेतावनी दी, भागो, वो आदमी इंसान नहीं है।